वेलकम बैक माय चैनल। ये स्टोरी में भेजी है ऋतिक भाई ने, ये उनकी खुद की स्टोरी है, पर मैं आपको इस तरीके से सुनाऊंगा जैसे ये मेरी हो। तो मैं अपना ही नाम यूज़ करूंगा, लड़की का नाम कुछ भी ले लेते हैं। तो मैं हूँ, कॉलेज में एंट्री हुई मेरी 9th क्लास में। दूसरे गांव से और भी लड़कियाँ आती थी, तो उनमें एक लड़की थी प्रीति। हाँ, प्रीति ले लेते हैं चलो नाम। तो मैं और प्रीति एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में। तो धीरे धीरे हमारे आई कांटेक्ट हुआ, हमने बातचीत शुरू की। तो उस टाइम पे फ़ोन होते थे पर छोटे होते थे, करीब 2014-15 की बात है। बातचीत करते थे थोड़ा डर डर के, भाई घर पे ना पता चल जाए ये वो। तो धीरे धीरे हमारी बात चलती रही। हम रिलेशनशिप में आ गए, बिल्कुल अच्छे वाले हेल्दी रिलेशनशिप। तो फिर उसके बाद ऐसे ही 2-3 साल बहुत प्यार से गुजर गए, बहुत प्यार से। ये 2018-19 की बात है। तो फिर प्रीति गई दिल्ली अपने किसी रिश्तेदार की शादी में। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है अब मैन। तो भाई वहाँ पे उसे कोई लड़का मिला होगा शादी में, तो उससे बातचीत हुई। तब तक नंबर वगैरह तो लिया नहीं उसने। तो फिर वो आ गई घर। तो कुछ दिन तक तो सही चल रहा, फिर एकदम से अचानक जो रिश्तेदार थे उनके दोबारा कुछ और फंक्शन था, तो उन्हें फिर जाना पड़ा। तो वो फिर गई, वो लड़का उसे फिर मिला। तो जैसे वो लड़का मिला तो भाई अब जो बात अधूरी थी वो तो पूरी करनी थी उनका। तो वो लड़का उसके पास आया, उसने बातचीत की, फिर दोनों ने नंबर शेयर किए। तो धीरे धीरे उनकी बात होने लगी। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई मैं कॉल मिला रहा तो बिजी जा रही, तो वो कॉल उठा लेती, कह रही हाँ मेरे मामा का फ़ोन आ रहा है, मेरे दादी का फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे मतलब बात को टालती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने रात को कॉल किया। अब रात को भाई सोने से पहले बंदे बहुत से बात करते हैं अपनी जीएफ से। तो भाई मैंने कॉल किया तो कॉल बिजी, 11:30 बजे। अब थोड़ी यहाँ पे अटकी बात, तो भाई रात को कहाँ बिजी है। तो फिर उसने पहले तो कॉल उठाया ही नहीं, फिर दोबारा कॉल किया, उठाया, बोल रहे कि नहीं मम्मी फ़ोन ले रही थी और हमारे रिश्तेदार थे उनका फ़ोन आ रहा था। कि अच्छा चलो कोई नहीं भाई। फिर भी एक हद तक मैंने मान लिया कि हाँ चल होगा, हमारे ही फ़ोन ले लिया मम्मी, ऐसा होता है। फिर भाई एक दिन हम बैठे तो मैंने देखा उसके फ़ोन में 2 सिम के नेटवर्क आ रहे, जबकि शुरू में तो एक ही नंबर था। तो फिर मैंने पूछा कि भाई दूसरा सिम लिया है? वो बोली कि हाँ ये तो नंबर वैसे है, थोड़ा पर्सनल नंबर लिया था दूसरा। तो बोला कि ऐसा क्या है भाई, मुझे नहीं दिया तुमने, और मेरे अलावा फ़ायदा क्या है नंबर लेगा अगर तुम मुझे ही नहीं देगी पर्सनल नंबर। तो बोली कि नहीं मैं ऐसे यूज नहीं करती, बस ऐसे ही। तो ऐसे बात टाल कर वो चली गई। फिर भाई धीरे धीरे मैं यही बात होती गई कि भाई मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वो बिजी है कॉल। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि भाई मुझे सच सच पता चल क्या रहा है। तो वो बोल दी कि अच्छा तुम मुझ पर शक कर रहे ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर पे फ़ोन आते हैं रिश्तेदारों के, मेरे भी तो जानने वाले हैं, मेरे भी तो दोस्त है। कि अच्छा भाई अभी आने लगे उनके कॉल? कह रही हाँ अभी नए नए दोस्त बने हैं मेरे, मैं वहाँ गई थी शादी में, मेरी मासी की लड़की है, ये है वो है। तो भाई वो बात है टाल के चली गई। कोई नहीं भाई, मैंने मान लिया। फिर एक दिन हुआ ये कि मैं कॉल पर था उसके साथ, मुश्किल से मैंने 10 सेकंड बात की होगी। उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया, उसने मेरा फ़ोन तुरंत होल्ड पर डाल दिया, बोली कि मैं अभी कर रही हूँ 5 मिनट में। तो भाई मैंने भी फ़ोन में कहा चल कर ले, कि मैं क्या काटूँ। अब प्यार में बंदे होते तो करते हैं ऐसा कि भाई नहीं फ़ोन नहीं काटते, चलो इंतज़ार कर रहे हो, होल्ड पे पड़ी है तो कोई नहीं, वेट कर रहा है कब आएगी। तो भाई वो ऐसे ही आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, उसने होल्ड पे ही रख रखा फ़ोन। आखिरी में हार के मैंने ही काट दिया फ़ोन। तो भाई उसका बर्थडे था उस दिन, तो हमने सोचा कि चलो भाई बाहर मिल लेते हैं। तो जैसे फ़ोन रखा उस बंदे का फ़ोन आ गया, अननोन नाम से बंदा है, और उसका फ़ोन आ गया। तो मैं तो पूछूँ भाई कौन है? तो बोली कि मेरा भाई है। ये अच्छा। तो मैं कहा चल ठीक है भाई उठा ले। मैं कहा ये नहीं कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगी। तो उसका तुरंत ही मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे जान। अब ये मैसेज, फ़ोन ऐसे रखा, अब नज़र गई हैप्पी बर्थडे जान। तो ये देख कर मैं, फिर मेरा वो हो गया कि भाई मुझे नहीं पता, तो बताइए आखिर है कौन। तो
बोली कि नहीं ये तो भाई है, ऐसे प्यार में वो जान वान बोल रहा है कि नहीं भाई हमारी भी बहन है, हम किसी को ऐसे जान नहीं बोलते, कि नहीं मुझे बता भाई। तो फिर बहुत ही मतलब हमारी लड़ाई झगड़े होने लगे। तो एक दिन मैंने बोल दिया कि तू किसी और से बात कर रही पक्का, तू जब दिल्ली गई थी तभी कुछ हुआ है, तो तू तो किसी और से बात करने लगी अब। तो बस फिर उसने उसी बात को पकड़ा, उसी बात का बेस बनाकर उसने स्टार्ट किया झगड़ा, कि तुमने ऐसा कह कैसे दिया कि भाई मैं किसी और से बात कर रही हूँ ये वो। अब हम आखिर करेंगे क्या, हमें चाहिए सबूत कि भाई अगर तू नहीं करती तो दिखा, फ़ोन दिखा। प्लस तो सिम भी दो ले रही, जबकि मैं खुद सिंगल सिम चला रहा हूँ, तेरे पास दो दो सिम है। मैंने कहा ला फ़ोन दे, तो उसने फ़ोन छिपा लिया। अब ये एक चीज़ ऐसी है, अगर कोई ऐसा करे तो पक्का वो गलत है, ठीक है। तो भाई उसने फ़ोन छिपा लिया। फिर उसकी फ्रेंड का नंबर था मेरे पास, मैंने उसको कॉल किया कि भाई बहन ऐसे ऐसे बात, और आ जा तू एक बार। तो वो आई। फिर मैंने सारी बात समझाई उसकी फ्रेंड को। तो उसको समझाने के बाद मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, अब तुम बताओ करना क्या है। तो बोली कि देख बात तो सही है, तुझे इसको फ़ोन दिखाना पड़ेगा अपना, अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो फ़ोन दिखा, तो किस बात का डर है। तो वो बोले कि नहीं फ़ोन नहीं दिखा सकती मैं, इसमें मेरे कुछ प्राइवेट फ़ोटो है, ये है वो है। तो वो बोली कि भाई प्राइवेट फ़ोटो है तो कोई बात नहीं, वे तो तू मत दिखावे, तो हमें सिर्फ वो दिखा, चैट मैसेज कॉल ये दिखा, मैं तो और कुछ मत दिखा। तो वो बोली नहीं मैं नहीं दिखा सकती, इसमें मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें भी है। तो फिर वही बोले भाई इससे ज़्यादा पर्सनल क्या हो गया कि बंदा तेरे सामने बैठा है, तेरा बॉयफ्रेंड है, तुम सालों से साथ हो कब, उसके बावजूद भी तुम दिखा नहीं सकती, तो इसका क्या मतलब है। इससे पहले भी तुमने आपस में सब कुछ शेयर किया है, सब कुछ तुम्हारे फ़ोन का लॉग वगैरह सब पता है तुम्हें। अब अचानक से तो ऐसा कर रही, तो फिर वो उसको भी डांटने लगे तू इसकी साइड कैसे ले रही है, ये है वो है। तो भी फिर मैं बोला कि देख मुझे अब यकीन नहीं है, तू मुझे फाइनल वो बता दे कि हम साथ है या नहीं है। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उठ के चली गई। तो ये चीज़ मैं समझ गया कि भाई अब तो ये जा चुकी, अब मैं कितनी कोशिश कर लूँ ये वापस तो आएगी नहीं। तो मैंने भी फिर, एक वो होते ना बंदे में, इंसान में, लड़के में खासकर, कि वो ना एक आखिरी कोशिश ज़रूर करता है, जिस हद तक हो सके वो कोशिश उस हद तक करता है। वो जिससे प्यार करता है वो छोड़ कर जा रहा है तो वह उसकी लाइफ में वापस आ, वो हर हद तक जाता है। पर फिर भी वो मतलब मैंने वो हर हद पार किया है, उसके लिए मैं रोया हूँ, मैंने हर चीज़ की है। अगर वो ये भी कहते नहीं कि तू मेरे पैर पकड़ मैं तब वापस हमें, तो मैं वो भी करता। भाई देखो ये चीज़ ना सिर्फ कहने की है कि सिग्मा मेल फलाना मेल ये सब नहीं होता भाई प्यार में। अगर किसी बंदे को प्यार है तो वो हर चीज़ करेगा, जैसा हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो वो भी फैमिली का हिस्सा ही बन जाती है लड़के की। जब लड़के एक अलग माइंड सेट के साथ चलते हैं कि जब तक कोई दूसरा नहीं मिलता तो उससे बेहतर ऑप्शन, तब तक तू ठीक है, जब तुझसे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा तो फिर हम तुझे टाटा बाय बाय कर देंगे। तो भाई फिर फाइनली मैंने उसे एक दिन बुलाया, वही है भाई कसमें वादे, मम्मी पापा की कसम दी कि भाई तू मुझे सच सच बता दे क्या है, ताकि मैं भी चैन से जा सकूँ छोड़ कर तुझे। अब मैं इस रिग्रेट में रहूँगा कि भाई मेरे से ही कोई गलती हुई है। तो उसने बताया कि मैं वहाँ पर गई थी शादी में, वहाँ एक लड़का मिला, तो जब पहली बार गई थी तब वो मुझे अच्छा लगा, पर वो है कि मैं उससे बातचीत की थोड़ी बहुत, पर उसका नंबर नहीं ले पाई। फिर हम दूसरी बार गए तो वो फिर भी वहीं पे था, वो भी आया हुआ था वहाँ पे। तो फिर मैंने उससे बातचीत की, नंबर ली, और हम थोड़े क्लोज भी आए। तो फिर उसने तो फिर मैंने पूछा कि भाई तू जब मेरे साथ थी तेरा मन कैसे कर गया ऐसा करने का। तो वो बोली कि भाई अब एक इंसान के साथ थोड़ी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। तो फिर मेरे एक सवाल था उससे कि भाई अगर तू मेरे साथ नहीं बिता सकती, कल को तो वो भी तो इंसान ही है, वो कौन सा भगवान है तो उसके साथ ही ज़िंदगी भर रह लेगी। तो फिर वो बोले कि नहीं वो ठीक है, उसका बिजनेस है, ये है वो है। तो फिर बात फाइनली इतनी है कि पैसा है तो प्यार है, अगर पैसा नहीं है तो प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये ऋतिक भाई की ये स्टोरी थी। खुद से प्यार करो, जितना खुद से प्यार करोगे उतना अच्छा है।
और रही बात इसकी कि भाई लड़की वड़की देख यार, शादी तो सबको करनी ही पड़ती है। तुम भी करोगे ऋतिक भाई, हम भी करेंगे। पर वो है कि ज़्यादा ना जियो अपनी फैमिली के ले जाओ, मम्मी पापा भाई, ज़्यादा किसी को मत करो। और लड़कियों पे तो भरोसा करना ही ना है भाई। तो भाई फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाय बाय।